ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय से प्रथम आन्निक के 17 सूत्र तक हमने पिछले अंक में पाठ किया था और आज 18वें सूत्र से पाठ आरंभ करेंगे। 17वें सूत्र में कहा गया था प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ। वाणी, बुद्धि और शरीर से की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं, पाप रूप अथवा पुण्य रूप, वो समस्त क्रियाएं प्रवृत्ति कहलाती हैं। और इसके विषय में हमने जब आरंभ में पहले दूसरे सूत्र का पाठ कर रहे थे, वहां पर प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं उसका भी हमने अध्ययन किया था। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति पाप रूप प्रवृत्तियों में प्रेरित होता है या प्रवृत्त होता है, तो वो शरीर से क्या करता है? हिंसा करता है, चोरी करता है, प्रतिषिद्ध मैथुन आदि करता है। वाणी से मिथ्या भाषण करता है, कठोर वचन बोलता है, चुगलखोरी करता है। असंबद्ध प्रलाप, असंबद्ध प्रलाप का मतलब होता है जिस बात का कोई मतलब नहीं, उन बातों को छेड़ना। ये वाणी से किए जाने वाले पाप हैं। इसी प्रकार से मन से क्या करता है? दूसरों के प्रति द्रोह भाव रखता है, अपने मन में दूसरों का नुकसान करने की इच्छा रखता है, दूसरे के धन को अन्याय से हड़पने की इच्छा रखता है, और नास्तिकता। इस प्रकार से 10 पाप प्रवृत्तियां हैं। शरीर, वाणी और मन बुद्धि के द्वारा की जाने वाली ये 10 पाप प्रवृत्तियां हैं। और जब पुण्य की ओर झुक जाता है तब क्या करता है? तो शरीर से दान करता है, दूसरों की रक्षा करता है, सेवा करता है। वाणी से सदैव सत्य बोलता है, दूसरों के हित की ही बात करता है, किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता। अगर उससे कोई सुझाव मांगे तो सुझाव मांगने वाले को वो कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता, वो सदैव उसको उसके हित की बात ही बताता है, चाहे हित उसको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन बात हमेशा हित की ही करता है। और मधुर वाणी का प्रयोग करता है, कठोर वचन नहीं बोलता, बिन बात के किसी को डांटता डपटता नहीं, कड़क नहीं बोलता है, मधुरता का प्रयोग करता है वाणी में। और इसके बाद जो वेदादि सत्य शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके और उसके प्रवचन करने में तत्पर रहता है। तो ये वाणी के द्वारा किए जाने वाले पुण्य। और मन से सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, अस्पृहा रखता है, और जो वंदनीय हैं उनमें श्रद्धा भाव रखता है। इस प्रकार की शुभ प्रवृत्तियां उसके मन में जागती हैं। तो 10 पाप और 10 पुण्य रूपी प्रवृत्तियां होती हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है, और फंस करके फिर सुख और दुख तदनुसार प्राप्त करता है। जब पुण्य रूप कर्म करता है तब सुख प्राप्त करता है, जब पाप रूप कर्म करता है तब दुख प्राप्त करता है। ऐसा उसका प्रवृत्ति के कारण से होता है। 18वां सूत्र है प्रवर्तना लक्षणा दोषा। प्रवृत्ति के हेतु होना जिनका लक्षण है, यानी जो प्रवृत्ति के कारण है, ऐसा जिनका लक्षण है वो दोष कहलाते हैं। अब आप देखिए, दूसरा सूत्र जो था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, तो प्रवृत्ति के बाद में किसका स्थान था? दोष का। दोष प्रवृत्तियों के कारण है, और तो प्रवृत्तियों के कारण जो है वो दोष हैं, और यही उनका लक्षण यहां पर शास्त्रकार ने बतलाया। प्रश्न ये उठता है कि दोष को दोष के रूप में बतलाते, लेकिन प्रवृत्तियों का लक्षण है ऐसा करके क्यों बतलाया? तो उसके पीछे एक कारण है,
और उसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी प्रवृत्तियां हैं संसार में लोगों की, वो सब 3 मुख्य कारणों से हैं: राग, द्वेष और मोह। इन 3 कारणों से ही सारी प्रवृत्तियां होती हैं। हम संसार में चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सब प्रवृत्तियों के पीछे जो कारण है वो राग है, द्वेष है, मोह है। और इस कारण से चूंकि प्रवृत्तियों के मूल में ये दोष बैठे हुए हैं, इसलिए ऋषि ने यहां पर कहना अभिप्रेत समझा है कि प्रवर्तना लक्षणा दोषा। जो दोषों में, जो प्रवृत्ति की होने का कारण है, यही जिसका लक्षण है, वो दोष है। प्रवृत्ति का हेतु, प्रवृत्ति का कारण होना दोष का स्वरूप है। मानव प्राणी जो प्रवृत्ति करता है वो सब, जैसा मैंने अभी कहा, राग और द्वेष से और मोह से प्रेरित होता है। संसार में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसकी जड़ में राग आदि प्रेरक ना हो। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक नहीं पहुंचता है, तब तक मनुष्य जो है राग आदि में फंसा ही रहता है। और जब तक राग आदि में फंसा रहेगा, क्लेशों में फंसा रहेगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक प्रवृत्ति रहेगी। प्रवृत्ति के कारण जन्म होगा, जन्म के कारण दुख होंगे, और फिर उसका मोक्ष होना संभव नहीं होगा। तो मुख्य रूप से, जैसे हमने पिछले शास्त्रों में भी पढ़ा, कि प्रवृत्ति से छूटना ही जन्म से छूटने का उपाय है, और दोषों से छूटना प्रवृत्ति से छूटने का उपाय है। तो इसलिए यहां ऋषि कह रहे हैं कि हम सीधे सीधे इस बात को समझ लें अच्छी प्रकार से कि हमारे जितने भी दुख हैं उनका कारण जन्म है, जो जन्मादि के बंधन है उनका कारण प्रवृत्तियां हैं, और उन प्रवृत्तियों के मूल में बैठे हुए दोष हैं। तो ये क्रम हमको सीधा ठीक ठीक समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से ऋषि ने यहां पर लिखा कि प्रवृत्ति का होना ही लक्षण है जिसका, वो दोष कहलाता है। कौन व्यक्ति राग, द्वेष अथवा मोह से अभिभूत है, यह उसके कर्मों से जाना जाता है। दूसरा इसमें हेतु क्या है कि हम कोई भी व्यक्ति किस प्रवृत्ति का, वो कैसे जानते हैं? उसके कर्मों के द्वारा। जैसे कर्म वो करता है, उन कर्मों के द्वारा ही हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। तो राग से अभिभूत व्यक्ति वैसे कर्म करता है जिनसे वो सुख अथवा दुख भोगता है। वे कर्म राग से अभिभूत होकर किए गए हैं, यह उन कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। यानी किस चीज में उसका राग है, किन चीजों के प्रति उसका रुझान है, किन की तरफ उसका दिशा है, ये बात उसके कर्मों से। अच्छा, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये तो आपको पता चलेगा नहीं कभी भी। आप अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को वो क्या सोच रहा है, क्या ये जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो आप उसके बारे में कैसे जानेंगे कि ये किस प्रवृत्ति का आदमी है? तो उसके जो कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा आपको ये पता चलेगा। आचार्य जी, आप अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। जिन पदार्थों से हानि होती है, उन पदार्थों में भी जब किसी व्यक्ति की हम प्रवृत्ति देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, क्या पता चलता है कि वो राग से अभिभूत है। जब तक, जिसे हम कहते हैं आदत, किसी चीज की आदत लग गई, अब हमें मालूम है कि वो दोषपूर्ण है, हमें मालूम है कि उससे हानि होने वाली है, लेकिन फिर भी हम उससे बच नहीं पा रहे। और हम देख रहे हैं उस व्यक्ति को कि वो जानते हुए भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, जानता है कि इस वस्तु के सेवन से हानि होगी, इस कार्य के करने से हानि होगी, लेकिन फिर भी उसी कार्य को कर रहा है। इसका मतलब वो राग से अभिभूत है, उसको उसमें राग हुआ है, और उस राग के कारण से वो ये समझ पाने में सक्षम नहीं है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। इसी प्रकार से
बहुत सारे व्यक्तियों को हम देखते हैं कि द्वेष से और मोह से अभिभूत होकर के भी वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। किसी वस्तु से उन्हें द्वेष है, अब वो भले उनके लिए कल्याणकारक है, लेकिन फिर भी अपने उस द्वेष के चलते, जैसे इस संसार में दो ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आप कितनी भी कल्याणकारी बात सिखाओ, सुनाओ, लेकिन वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं। उनको वो एक 300 पेज की 400 पेज की जो किताब, जिसमें चाहे कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हो, उन्हें मालूम है कि उसमें सब गड़बड़ है, लेकिन उसके पढ़ने से उनके अंदर इतना द्वेष भाव भर गया है कि अब वो किसी और को देखना ही नहीं चाहते, न किसी मनुष्य को देखना चाहते हैं इस धरती पर अपने अलावा, और ना ही किसी प्राणी के प्रति उनके मन में दया की, करुणा की भावना है। वो सब कुछ गड़बड़ करते हैं। तो जिसके मन में इस प्रकार की भावना उसके कर्मों से हमें जब दिखाई देती है तो पता चलता है कि द्वेष से अभिभूत हो गया। और इसी प्रकार से तीसरा है मोह से, अज्ञान से। वो व्यक्ति भी किसी की नहीं सुनता, उसको कल्याणकारी आप बात कहोगे तो और उल्टा वो उसका प्रतिकार करेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, उन सबके कर्मों को देख करके हमें ये पता चलता है कि वो किस तरह की प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए भी यहां पर ऋषि ने ये कहा है कि दोष जो है वो क्या है, प्रवृत्ति का मूल है, प्रवृत्ति का कारण है, और दोषों के द्वारा ही प्रवृत्तियों की तरफ व्यक्ति जाता है। तो इसलिए ये कहा गया। अगला है पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव। दोष से आगे क्या है, प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव फिर से पैदा होना प्रेत्य भाव कहलाता है। अब जब तक हम जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं, तब तक हम सब क्या हैं, प्रेत हैं। जो होकर के न रहा और फिर हो गया, वो क्या है, प्रेत है। यानी इसमें दो भाग हैं। एक प्रेत्य। प्रेत्य क्या है कि जो प्रकट रूप में यहां से गया, यानी दिखाई दे रहा था जो शरीर, उस शरीर में जिस जीवात्मा के कारण से गतिविधि हो रही थी, हलचल हो रही थी, क्रियाएं हो रही थी, जब मृत्यु हो जाती है तो वो उस शरीर से निकल करके चला गया। तो हम सब के अनुसार तो वो गया, हम लोग क्या कहते हैं, अब गए। लेकिन जो जाकर के वापस आ जाता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, तुरंत होगा या कुछ समय बाद होगा, तो जाकर के जो फिर से आ जाता है, यानी मर करके जो अलग रूप में, दूसरे रूप में वापस आए, उसी रूप में वापस ना आए। और भाव का अर्थ है होना, यानी मर करके फिर हो जाना। किस रूप में, दूसरे रूप में। प्रेत्य का अर्थ हो गया मर करके दूसरे रूप में आना, उसी रूप में वापस ना आना। अब यहां पर भी हम अगर देखें तो आज समाज के अंदर जो प्रेतों के विषय में बात की जाती है और जो तरीके के चीजें दिखाई जाती हैं टेलीविजन पर, उसका भी यहां पर खंडन हो जाता है। क्योंकि यहां क्या कह रहे हैं कि प्रेत कौन है, जो जाए पर उस रूप में वापस ना आए, दूसरे रूप में वापस आए। अब दूसरे रूप में कॉस्मेटिक मेकअप तो नहीं होता, दूसरे रूप में आने का मतलब है दूसरा शरीर धारण करके आए। और जब वो शरीर के बंधन से छूट जाए तो फिर वो मुक्त कहलाएगा, फिर वो आत्मा कहलाएगा। जीवो प्राणी धारणात्, जब तक प्राण धारण किए रहेगा, प्राण के साथ साथ जब तक सूक्ष्म शरीर को धारण किए रहेगा, और उस सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए जब जब वो वापस जन्म मरण के बंधन में आता रहेगा, यानी मर करके फिर होता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, तब तक उसकी संज्ञा क्या होगी, प्रेत। तो आत्मा जो है वो जन्म मरण के क्रम में बंधा हुआ है। जन्म मरण आत्मा का नहीं होता, अपितु शरीर का होता है। किसी एक शरीर का उपादान जन्म और उसका परित्याग जो हो जाता है उसे मरण कहा जाता है। अथवा ये कहना चाहिए कि आत्मा का एक शरीर के साथ संयोग जन्म है,
और उस शरीर के साथ में जो उसका वियोग हो जाना है उसको मरण कहा जाता है। जिस शरीर में आत्मा का वियोग हुआ है वही शरीर आत्मा को फिर से प्राप्त होना असंभव है। एक शरीर में जन्म लेकर के आत्मा जब उसे छोड़ देता है तो फिर दोबारा उसी शरीर में वापस नहीं आता, फिर वो दूसरे शरीर में आता है। और इसी का अर्थ जो है वो प्रेत्य है कि जिस शरीर में से एक बार आत्मा निकल गया दोबारा जिसमें वापस नहीं आ सकता उसको प्रेत्य कहा जाता है। और भाव का मतलब है होना। तो आत्मा की जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक निरंतर ये चलता रहता है। शरीर धारण किया, शरीर छोड़ दिया, फिर नया शरीर धारण किया, फिर छोड़ दिया, फिर नया धारण किया, फिर छोड़ दिया, पुराने में कभी वापस आएगा नहीं। तो इसको हम प्रेत्य भाव कहते हैं। और इस प्रेत्य भाव के कारण भी नाना प्रकार के दुख जीवात्मा को उठाने पड़ते हैं। तो प्रेत्य भाव से आगे आता है फल। अब ये जो बार बार प्रवृत्ति और दोषों के कारण प्रेत्य भाव अर्थात जन्म मरण के बंधन में पड़ा हुआ जीवात्मा बार बार जब संसार में आएगा तो कुछ काम करेगा, जब कुछ कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा। तो फल क्या है? प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम। प्रवृत्ति और दोष के कारण जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम, उस अर्थ का नाम, उस उपभोग का नाम, उस भोग का नाम क्या है? फल है। तो जब प्रवृत्ति होती है तो जन्म होता है, जन्म होता है तो फिर वो संसार में आता है, जब संसार में आता है तो दोषों के कारण, जिनके कारण प्रवृत्तियां थी, उन्हीं दोषों के कारण वो जिन कर्मों को राग द्वेष आदि से युक्त होकर के करता है उनके जो फल हैं, उनका जो भोग है, उसी का नाम क्या है? फल। जब शुभ कर्म करता है तो सुख रूप फल मिलता है, जब अशुभ कर्म करता है तो दुख रूप फल मिलता है। इस प्रकार से उसको नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर दो बातें बहुत मुख्य रूप से कही गई। प्रवृत्ति दोष जनित, प्रवृत्ति और दोष के कारण जो उत्पन्न हुआ। अब इस फल में हमने पहले क्या बतलाया था आपको पिछले शास्त्र में? फल के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, जाति, आयु, भोग। यानी हमारा जो जन्म होता है, हमारा जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये क्या है? फल है। और फल के विषय में मैंने एक बात और बतलाई थी आपको, दो प्रकार का फल है, एक मुख्य है और एक गौण है। मुख्य फल कौन सा है? कि शरीर में आकर के जो सुख दुख प्राप्त किए वो मुख्य है, और जो शरीर हमको मिला है वो गौण है। कौन सा शरीर मिला? मनुष्य का शरीर मिला, लंबा मिला, छोटा मिला, गधे का शरीर मिला। अब आपने देखा है संसार में एक ही जाति के बहुत सारे प्राणी अलग अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। एक मनुष्य वो है जो कहते हैं ना बोर्न विद सिल्वर स्पून, बढ़िया परिवार में जन्म लिया, संपन्न परिवार में जन्म लिया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं परिवार में, तो वहां पर जन्म लेकर के सुखों का आनंद ले रहा है। दूसरा व्यक्ति वो है जो ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर अभाव ही अभाव है, और उन अभावों के कारण से बचपन में नाना प्रकार के कष्ट उठाए। लेकिन अब सीन आगे थोड़ा सा चेंज होता है। दूसरा सीन ये है कि वही बच्चा जो बोर्न विद सिल्वर स्पून था, वो जब बड़ा हुआ तो हानि हो गई व्यापार में, अब वो सड़कों पे भटक रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। और जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, निर्धन परिवार में बिना साधनों के जो धन पैदा हुआ था, वो अपने परिश्रम के द्वारा करोड़पति बना बैठा है, अरबपति बना बैठा है। तो ये क्या है? ये जाति, आयु और भोग है। इसमें हमें शरीर कैसा मिला है, हमें जन्म कहाँ मिला है, किस परिवार में मिला है, ये बातें बहुत गौण हैं। इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन हमने जन्म लेकर के पुरुषार्थ पूर्वक क्या किया है, क्या हमारा अचीवमेंट है जीवन में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किसी लेखक ने बड़ी सुंदर बात कही है कि गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन गरीब मरना बुरी बात है, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि आप पुरुषार्थहीन थे। तो इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थी होकर के अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो फल के विषय में यहां पर यह समझाया गया है कि फल दो प्रकार के हैं, एक मुख्य है, एक गौण है। जन्म होना गौण है, उसके बाद जो सुख दुख प्राप्त होना है वो मुख्य है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रमेय है वो है दुख। दुख का लक्षण करते हुए कहा बाधना लक्षणम दुखम। दुख क्या है? बाधना स्वरूप है। बाधना, पीड़ा, ताप, दुख, यानी आपके मार्ग में जो बाधाएं हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं वही दुख स्वरूप हैं। अगर आपको मोक्ष सुलभ हो जाए, बहुत आसानी से मिल जाए, तो फिर दुख किस बात का? फिर तो आपने प्रयास करना शुरू किया और आपको मोक्ष मिल गया, काम खत्म, सबकी छुट्टी हो जाएगी। कौन रहना चाहता है संसार में? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं तो नाना प्रकार की बाधाएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं, और वो बाधाएं सबकी सब दुख रूप में हो ऐसा भी नहीं है, सुख रूप में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। या फिर इसको मैं और आगे बढ़कर के कह दूं कि मोक्ष की प्राप्ति में सुख ज्यादा बाधा डालता है बजाय दुख के। क्यों? क्योंकि दुख के समय में तो मनुष्य को फिर भी एक बार ये चिंतन करने का अवसर मिल जाता है कि ये संसार, इसके अंदर कोई रस नहीं है, इससे जितना जल्दी बच सकते हो बच जाओ। लेकिन जब तक वो सुख में डूबा रहता है तब तक उसको ये सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है। इस संसार में दुख है और दुख से मुझे छूटना चाहिए, इसके बारे में वो कभी सोचता ही नहीं है। तो जो सुख में रहते हुए देखे, इस ओर दृष्टि करे। क्या कहा है कवि ने? बहुत सुंदर बात हम सब जानते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हो काहे को होए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में साधन संपन्नता है और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास साधन संपन्नता नहीं है। जिसके पास साधन संपन्नता नहीं है उस व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या है? अपनी जीवन के चलाने के लिए, परिवार के निर्वाह के लिए सबसे पहले जो बेसिक, फंडामेंटल, एलिमेंट्री जो पदार्थ हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको इकट्ठा करना, उनके लिए प्रयत्नशील होना, उनके लिए पुरुषार्थ करना। लेकिन जो व्यक्ति संपन्न है उसको तो आवश्यकता ही नहीं उसे सब करने की, तो अब उसको क्या करना चाहिए? अब वो लगे हुए उल्टे कामों में। वो क्या करने में लगे? खर्च करने में लगे। जबकि करना उन्हें क्या चाहिए कि जो मिला हुआ है उसको संचित रखें, संचित रख करके उससे अपना योगक्षेम चलाएं और साधना से अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष की ओर लेकर के चले। उनके पास तो टिकट मिली हुई है उन्हें, बढ़िया। आपको अगर फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई है और फर्स्ट क्लास की टिकट मिलने के बाद भी आप यात्रा में इधर उधर उतर जाओ, पटरी पे से हट जाओ, गाड़ी में से निकल जाओ, अपने स्टेशन को भूल जाओ, तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। भाई जिनको धक्का मुक्की वाला थर्ड क्लास मिला था उन बेचारों की तो चलो ये मजबूरी थी कि वो इंतजार में है कि कब फर्स्ट क्लास का हम इंतजाम कर पाए टिकट का और तब जाएं। लेकिन जिसे पहले से ही फर्स्ट क्लास का टिकट मिला हुआ है, जिसे शास्त्र में जन्मजा सिद्धि कहा गया था, जिनको जन्मजा सिद्धि प्राप्त है, जिनके पास में अर्थ की कोई कमी नहीं है, जिनके पास में बुद्धि की कमी नहीं है, जिनके पास में ऐसे अच्छे वातावरण की कमी नहीं है, वो भी अगर उन्हीं सब कामों में लगे रहे जिनमें एक सामान्य आदमी लगा रहता है कि मेरे पास और इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए, तो आप निश्चित मान लीजिए कि उनका ज्यादा दोष है बनस्पत उन लोगों के कि जो लोग साधनहीन होने के कारण से इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये कहा कि दुख जो है बाधना लक्षणम, उसका लक्षण क्या किया? बाधना, कि जो बाधाएं हैं,
जिनके कारण से हम अपने गोल, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हैं, उनका नाम दुख है। दुख वास्तव में नाम पैर में कांटा लग जाने का नहीं है। पैर में कांटा लग जाना इसलिए दुख है क्योंकि उसके कारण से आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, आप आगे जा नहीं पाते हैं। आप जो चल सकते थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अब आप नहीं चल पाएंगे। इसका ज्यादा नहीं तो आप जानते हो कि आज बहुत सारे ऐसे काम मनुष्य कर रहा है जिसमें वो अपने शरीर को यातना देता है और उस यातना के फलस्वरूप उसे सुख प्राप्त हो रहा है, वो आनंद का अनुभव करता है। आप सबने देखे होंगे आजकल एक नया फैशन चला टैटू का। टैटू लोग बनवाते हैं, शरीर के ऊपर गुदवाते हैं। अब वो कष्टकारक प्रक्रिया है, बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं, उसमें बहुत कष्ट होता है। जो टैटू गोदा जाता है शरीर के ऊपर और वो लाइफ टाइम परमानेंट रहता है, हटता भी नहीं है क्योंकि वो खाल के अंदर गोदा जाता है। लेकिन फिर भी भेड़ चाल हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज धरती पे आपको मिलेंगे जिनके शरीर पर टैटू बने होंगे, छोटा किसी के बड़ा। ये जो टैटू बनवा रहे हैं उनको शारीरिक कष्ट तो हो रहा है, लेकिन शारीरिक कष्ट होने पर भी उन्हें आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उस आनंद के ही उद्देश्य से उस काम को कर रहे हैं। तो शरीर में पीड़ा होना दुख का कारण नहीं है। भगत सिंह का हम उदाहरण लें, राणा सांगा का हम उदाहरण लें, और सब क्रांतिकारियों का हम उदाहरण लें, इन्होंने कितने शारीरिक यातनाओं को झेला। चंद्रशेखर आजाद जब 15 वर्ष के थे, उनके जीवन की घटना आती है। 15 वर्ष की अवस्था में उनको पकड़ लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने ले जा करके उनसे प्रश्न किए गए। उन्होंने जो प्रश्न किए उनके उत्तर इस प्रकार से दिए कि मजिस्ट्रेट नाराज हो गया। नाराज हो गया तो उसने कहा इसको कोड़े लगाइए। अब शरीर पे कोड़े लग रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद मुस्कुरा रहे हैं, फांसी का फंदा सामने लटका हुआ है और भगत सिंह उसको चूम रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो भावना है, ये जो भाव मन में है, इससे ये पता चलता है कि वास्तव में शारीरिक कष्ट जो है वो दुख का कारण नहीं है। अच्छा, और एक सांसारिक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, ये तो बहुत बड़े लोगों की बात हो गई। एक छोटा सामान्य उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जो प्रत्येक घर में है वो बहुत महान, लेकिन उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। प्रत्येक घर में जो माताएं हैं वो जब गर्भावस्था में उनके पास जब शिशु होता है, आप देखिए कि अगर हमारे कंधे पर, जो कि मजबूत हिस्सा है वजन उठाने वाला, 1 किलो का कोई बैग लटका दो, 2-3 घंटे बाद हम चाहते हैं कि उसको उठा करके हम रख दें, रिलैक्स हो लें थोड़ा, या कंधा बदल लें। जब लंबी यात्रा पे जाना है तो कंधा बदल लें, कम से कम इतना तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन शरीर का ये मध्य भाग, जिस पर अगर थोड़ा सा भी वजन रख दिया जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा पूरा मूवमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। उस हिस्से में 1.5 किलो 2 किलो और फिर पूर्णावस्था तक पहुंचते पहुंचते तो 3-3.5 किलो तक का वजन हो जाता है उस गर्भ का, बच्चे का। उस वजन को लेकर के पूरे 6-7-8 महीने, केवल इतना ही नहीं कि वजन, उसके साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, माताएं सब जानती हैं कितना भारी शारीरिक कष्ट है। लेकिन क्या कभी किसी भी मां के गर्भ धारण करने के कारण से कोई टेंशन हो, चेहरे पर कोई अवसाद हो, ऐसा देखा गया है? नहीं, सब प्रसन्न दिखाई देती है, वाह ये तो एक जीवन का आनंद है। तो वो कष्टकारक स्थिति भी जीवन का आनंद बन जाती है क्योंकि वो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। आप और देखिए एक उदाहरण संसार का। आज लोग, बहुत सारे लोग परिक्रमा करने जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ मतलब हम लोग दिल्ली में थे इसलिए यहाँ बोल गया मैं, उत्तर प्रदेश में वृंदावन मथुरा की जो परिक्रमा है, 84 कोस की परिक्रमा होती है
और जब हम लोग फरीदाबाद से इधर आ रहे थे तो मथुरा बीच में पड़ता है, उधर से होकर के आ रहे थे तो हमने देखा जत्थे के जत्थे लोगों के जो हैं वो 84 कोसी परिक्रमा के लिए बैग लाद करके, सिर पे बैग इधर, और अधेड़ उम्र के लोग, युवा अवस्था के लोग, वृद्ध लोग भी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब वो बड़ी मस्ती में गाने गाते हुए और चलते चले जा रहे हैं। तो शरीर को कष्ट है, लेकिन उस शरीर के कष्ट का नाम दुख कभी भी नहीं है। दुख नाम है बाधना का, कि उस शारीरिक कष्ट के होते हुए भी उन्हें वो परिक्रमा करने को अगर पूरी मिल गई तो कोई दुख नहीं, सब बड़े खुश खुश लौट करके आएंगे। लेकिन अगर किसी भी कारण से व्यवधान आया उस परिक्रमा के करने में, तो फिर भले वो चलने के कष्ट से बच गए हों, लेकिन उनको दुख बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। तो इसलिए ऋषि बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ करके इस सूत्र को लिख रहे हैं कि बाधना लक्षणम दुखम, जो बाधना है वो वास्तव में दुख का कारण है। शारीरिक पीड़ा भी दुख का कारण है, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो बाधा है। अब इसको हम बाधा को और थोड़ा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझ लें तो इसके लिए हम दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, परतंत्रता। पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति जो है, जो स्वतंत्र नहीं है, उसका जो कष्ट है वो सबसे बड़ा कष्ट है। जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति से ज्यादा दुखी कोई और आदमी नहीं होता। और कोई भी व्यक्ति संसार का, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर से अमीर आदमी हो, कोई भी ऐसी अवस्था में पड़ना नहीं चाहता। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि आपके सपनों का एक घर बना करके तैयार कर दिया जाए, आपको उसमें प्रवेश के लिए निःशुल्क अनुमति दे दी जाए, बस एक शर्त रख दी जाए कि इस घर में अंदर तो जा सकते हो, बाहर नहीं आना। इतना कहने मात्र से ही आपके मन में घबराहट शुरू हो जाएगी, और 99% केसेस में लोग उस घर में जाना पसंद नहीं करेंगे। ये जो आजकल बिग बॉस चलता है ना, देखते तो नहीं हम लोग, लेकिन सुनते हैं उसके बारे में बहुत कुछ, और गड़बड़ सड़बड़ चीजें होती हैं वहां। एनीवेज, उसमें भी वो लोग जो 6 महीने, 7 महीने या 4 महीने, जितने दिन का भी वो होता है, वहां पर भी वो लोग इसलिए जाते हैं कि मैक्सिमम टेन्योर तक भी अगर हम रुक गए, पूरे काल तक भी अगर हम रुक गए, तो भी 3 महीने बाद तो छुट्टी हो ही जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सुविधा संपन्न घर उनको ये कह करके दे दिया जाए कि भाई अंदर ही जाओगे, बाहर नहीं आना, तो फिर कोई भी जाना वहां पर पसंद नहीं करेगा। तो बाधना लक्षणम दुखम, ये जो बाधना है, ये जो हमारी परतंत्रता का हो जाना है, ये जो हमारे कार्यों में बाधा का आ जाना है, ये जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति न हो पाना है, ये वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़े दुख का कारण है। यद्यपि वैषयिक अनुकूल परिस्थितियां भी भौतिक संसर्गों में होती हैं, परंतु दुख के हेय पक्ष में होने तथा संसार के दुख बहुल होने से भौतिक संसर्ग में दुख का निर्देश हुआ है। दुख राशि से दृढ़ता पूर्वक संबद्ध होने के कारण सांसारिक भोगों तथा उनके साधनभूत भोग्य पदार्थों को विवेकी व्यक्ति दुख रूप समझता हुआ उनकी ओर से खिन्न और विरक्त हो जाता है। भौतिक भोग्य पदार्थों की ओर उसका राग, आकर्षण नहीं रहता। इसमें दुखों से छूटने की भावना प्रबल हो जाती है। इस प्रकार आध्यात्म मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो ये जितनी भी सांसारिक परिस्थितियां हैं, ये सब हमारे बाधा का कारण है। प्रकृति के साथ संसर्ग, सांख्य दर्शन जब हमने आरंभ किया था तो वहां पर बहुत सारे प्रश्न किए गए थे पहले ही अध्याय में। क्या कारण है जन्म मरण के बंधन में पड़ने का? पूछा गया था। काल कारण है, दिशा कारण है, कर्म कारण है? कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। ऋषि क्या कहते हैं कि प्रकृति के साथ संसर्ग हो जाना इस जन्म मरण के बंधन का कारण है। और जब प्रकृति के साथ संसर्ग हो जाता है, यानी जब इस बंधन में आ गया, तो वही हमारे सारे दुखों का हेतु है, दुखों का कारण। तो इससे छूट जाना ही
सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और जो समझदार लोग हैं वो अपने जीवन में वही लक्ष्य निर्धारित करके तदनुकूल आचरण करते हैं। अगला और अंतिम जो प्रमेय है वो है अपवर्ग। तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग। अब तत् से यहां लिया गया दुख, जो पिछला कहा दुख, उस दुख से अत्यंत विमोक्ष हो जाना, पूरी तरह से छूट जाना ही अपवर्ग का लक्षण है। तो यहां पर जब ये कहा कि अत्यंत छूट जाना, तो फिर कौन से दुख से छूट जाना ये भी बताना अभिप्रेत है। तो हमने पहले भी जाना था त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। 3 प्रकार के दुख इस संसार में हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और ये तीनों दुख जो हैं वो शरीर के धारण करने से ही होते हैं। क्यों? जब तक शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, भौतिक शरीर रहेगा, तब तक भूख प्यास आदि, ये सर्दी गर्मी आदि, तथा इन सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि से होने वाले जो हानियां और लाभ है, उनके कारण मन में होने वाले जो राग विषाद आदि, ये सब दुख बने रहेंगे। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत छूट जाना, पूरी तरह से छूट जाना, वही मुक्ति का स्वरूप है, वही अपवर्ग है। तो इस दुख बहुल संसार से में जो कभी कभी हमें सुख की अनुभूतियां भी होती हैं, उन सुख की अनुभूतियों को भी केवल उतने ही स्वरूप तक हमें धारण करना है या अपने मन से लगाना है जितना उनकी आवश्यकता है। अगर उन सांसारिक सुखों को भी हमने जरूरत से ज्यादा अपना लिया तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि चूंकि इस संसार में पाया जाने वाला हर पदार्थ, निर्मित होने वाला हर पदार्थ नाशवान है, उसका एक न एक दिन नाश हो ही जाना है। जब नाशवान है तो निश्चित रूप से उससे संयोग होगा और संयोग से सुख तो मिलेगा, लेकिन नाशवान होने के कारण से जब उसका वियोग होगा तब उससे स्वाभाविक रूप से हमको दुख मिलेगा। तो इसलिए दूसरी बात कि ऐसे जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ दुख उठाना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। हर चीज को प्राप्त करने के लिए संसार में आपको कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी होती है, वो चाहे मेहनत के रूप में हो, धन के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो। फिर धन के रूप में अगर कीमत आप चुकाते हैं तो उस धन को कमाने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, यानी ये तो चक्कर बंधा हुआ है। तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको पहले कष्ट उठाना पड़ता है, फिर आप उस सुख को प्राप्त कर पाते हैं। मजेदार कहानी एक छोटी सी। एक बार एक व्यक्ति जो था पेड़ के नीचे सो रहा। अब गांव से लोग निकले और देखा कि वो आदमी वहां पर मस्त सो रहा है। शाम को सब अपना काम धंधा करके लौट के आए, तब भी वो आदमी वहीं सो रहा है। तो उन्होंने सोचा कहीं बीमार वगैरह तो नहीं है, गांव में सहानुभूति होती है लोगों के मन में। तो उन्होंने पूछ लिया, भाई कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बोले फिर यहाँ सवेरे से कैसे लेटे हो? बोले जी आराम कर रहा हूँ। बोले अरे कोई काम धंधा नहीं करते? बोले नहीं। तो क्यों नहीं करते? ऐसे आराम कैसे काम चलेगा? बोले अच्छा तुम्हारा चल रहा है? बोले हाँ मेरा तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बोले कैसे काम चल रहा है? बोले सुबह सुबह उठता हूँ, उठ करके जाता हूँ कार्यालय, जाता हूँ, वहां पे जाके काम करता हूँ, काम करके मेहनत करता हूँ, मेहनत करके काम करता हूँ, शाम को फिर लौट के आता हूँ, भोजन आदि करता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को ऑफिस से लौट के आते हो, इससे क्या होगा? बोले इससे धन मिलता है। धन मिलता है। धन से क्या होगा? बोले धन से फिर हम अपने काम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक है, वस्तुएं आ गई, वस्तुओं से क्या करोगे? बोले बस वस्तुएं जब होंगी, काम की चीजें अपने पास होंगी, तो फिर आराम ही आराम है। बोले तुम आराम के लिए इतना सब झंझट करते हो और मैं पहले से ही आराम कर रहा हूँ, मुझे किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अपना मार्ग निर्धारित करना है। अब यहां हमें ये शिक्षा नहीं लेनी कि हम निकम्मे होकर के उसकी तरह पेड़ के नीचे लेट जाएं, पर लेटे नहीं तो कम से कम बैठ जाएं, और बैठ करके हम इस बात पर विचार करें कि जहां हम हैं वहां पर रहना तो ठीक, रहने के लिए
जो पुरुषार्थ आवश्यक है वो आवश्यक पुरुषार्थ करना ठीक, लेकिन क्या अपने आप को इसी में फंसा लेना ठीक है? फंसा लेना तो कहीं पर भी ठीक नहीं है। अंततोगत्वा हमारा जो प्रयोजन है वो तो निकलना है, फंसना है ही नहीं। और अगर हमारा प्रयोजन निकल जाना है तो फिर हम फंसने का उपाय क्यों कर रहे हैं, हम निकलने का उपाय करें। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे कार्य ऐसे हों कि जीवन के प्रवाह में, जीवन के संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत भी ना आने पाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा उद्देश्य जो है वो भी कभी हमसे छूटने ना पाए। यानी जो अपवर्ग का लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का, उस लक्ष्य को हम कभी भी भूल न जाएं और उसके लिए सदैव हम प्रयत्नशील रहें। इस संसार को समझने की जो प्रक्रिया है वो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। काम करिए, कुछ भी करिए, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन इस संसार को समझने की जो प्रक्रिया है कि भाई ये संसार है क्या वास्तव में। वेद हमें क्या कह रहे हैं बार बार, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस पूरे संसार की हर कणिका में वो परमेश्वर आराम से बैठा हुआ है, उसके राज्य में आप हैं। आपके राज्य में वो नहीं। आजकल लोगों ने भगवान बना लिए हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं भगवान बना रहे, भगवान ने आपको बनाया है। आप कहाँ भगवान बनाते बैठे हो, रोज एक आदमी नया भगवान बना करके तैयार खड़ा कर देता है। भगवान का घर बनाने के लिए तैयार हैं लोग, भगवान के घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं लोग, देते भी हैं लोग। तो हम भगवान को बेघर होने से बचाने पे लगे हुए हैं, लेकिन अपना जो घर है, अजीब लोग हैं दुनिया में घर बसाते हैं मगर जो असली ठिकाना है भूल जाते हैं। हमारा असली ठिकाना क्या है, हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमें ये जीवन मिला क्यों है, इस बात को हम पूरी तरह से भूल बैठे हैं। तो ऋषि यहाँ पर जो बाधरा लक्षणम दुखम और तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग, ये दो सूत्र जो देते हैं, इसमें यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य, तेरे जीवन का जो सारा का सारा दुख है वो इस जीवन के ही कारण से है। और ये जीवन जो है वो किस कारण से है, जो तेरे अंदर दोष हैं उनके कारण से हैं। जब तू दोषों से छूट जाएगा, पूरी तरह से अपने आप को छुड़ा लेगा, तब तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये प्रयास हमें खुद ही करना होता है। इस प्रयास के लिए हमको स्वयं ही पुरुषार्थ करना होता है और इसी को परम पुरुषार्थ कह दिया गया है। तो इसलिए इन प्रमेयों के विषय में बतलाने के बाद में इस शास्त्र में इन दुखों से, इस अज्ञानता से छूटने का क्या उपाय है और इनका वास्तविक स्वरूप, इनका सबके साथ में संबंध कैसा होना चाहिए, मंत्र में तो आगे स्पष्ट रूप से बतला ही दिया है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये सूत्र है संसार में रहने का, कि हम सारे पदार्थों का उपभोग तो करें, लेकिन कैसे करें, त्याग पूर्वक भोग करें। त्याग पूर्वक नहीं किया। मैं एक कहानी सुनाता हूं अक्सर छोटी सी, कि हमारे शरीर की गतिविधियों को भी अगर हम देख लें तो सब कुछ त्याग से ही चल रहा है। कोई भी सुंदर से सुंदर फल, खाद्य पदार्थ, देखता कौन है, आंख, सूंघता कौन है, नाक, लेकिन खाता कौन है, मुंह। मुंह खाता है, दांत काटते हैं, जीभ स्वाद लेती है, लेकिन अपने पास ही रख लेती है नहीं। जैसे ही अंदर मुंह में आया, उसका स्वाद लिया, उसको अंदर जाने योग्य बनाया चबा करके, तुरंत उसको अंदर भेज देती है। जब अंदर पहुंचता है तो पेट उसका रस बनाता है, लेकिन क्या उसको वो अपने पास रख लेता है, नहीं। वो भी तुरंत जैसे ही उसका रस बनाया, रस बना करके उस रस के अवशोषण के लिए आंतों में भेज देता है। आंतें रस खींचती हैं, रक्त में मिलाती हैं, शरीर को पूरे पोषण देती हैं उसका, लेकिन क्या वो अपने पास रख लेती हैं, वो भी अपने पास नहीं रखती, वो भी तुरंत आगे बढ़ा देती हैं। और फिर इस शरीर में ऐसी सुंदर प्रक्रिया परमात्मा ने डाली है कि जितना उपयोग हो गया, बाकी जो है वो शरीर से बाहर तुरंत ही निकल जाता है। अगर ये बाहर न निकले तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। अब शुरू से लेके अंत तक की प्रक्रिया देख लो। मुंह में भोजन लेके मुंह में ही रखे रहो, आप बीमार पड़ जाओगे, जान के लिए संकट पैदा हो जाएगा। पेट में गया हुआ पेट में रुक जाए, प्राण के लिए संकट पैदा हो जाएगा।
आंतों में फंस गया, ऑपरेशन करके काट के उतना हिस्सा निकालना पड़ेगा, नहीं तो प्राण के लिए संकट पैदा हो जाएगा। और जब तक वो अंदर लिया हुआ, जब तक शरीर से बाहर नहीं निकल जाता अपना काम करके, आपके शरीर को पोषण दे करके, तब तक आपकी प्रक्रिया चैन नहीं लेती, तब तक निरंतर पाचन की क्रिया चलती रहती है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो लगातार आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। इस संसार की पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखोगे तो वो यही कह रही है पुकार पुकार के, जो वेद का मंत्र कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग करने से पहले त्याग का ध्यान रख लेना। अगर त्याग का ध्यान नहीं रखा तो भोग प्राण के लिए संकट बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। तो इसी शास्त्र में इस बात को बहुत अच्छे प्रकार से प्रमाणों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आगे के सूत्रों में हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। ये 12 प्रमेयों के विषय में आज हमने चर्चा यहाँ पर पूर्ण की। इससे संबंधित जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।